हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। हु इज़ चेकिंग ऑन यू, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलरली किसी एक इंसान से रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं अपने माइंड में उसी को रख कर ये रीडिंग देखूं ताकि मुझे पता चले कि क्या वो कर रहा है। हम तो ये चेक कर रहे हैं कि कौन कर रहा है। तो कीप एन ओपन माइंड। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉकिंग कुड बी प्रैक्टिस फिज़िकल भी हो सकती है, स्टॉकिंग ऑनलाइन हो सकती है, फेक अकाउंट से कोई आपकी पूरी जानकारी रख रहा होगा और किसी ने अपने एजेंट्स छोड़े हुए होंगे। स्पाइंग तो नहीं मैं चेक कर रही, मैं स्टॉकिंग चेक कर रही हूँ। कौन आपको स्टॉक कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। टेम्परेंस, सेजिटेरियस। Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And the Empress. Interesting. Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Cancer, Scorpio, Pisces. Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius. कौन आपको स्टॉक करता है, कर रहा है। साइंस तो बहुत सिग्निफिकेंट है, टॉरस और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। ये जो भी इंसान है, एक तो ये साफ लग रहा है कि आपका इसके साथ अफेयर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों से बात मैच नहीं करेगी लेकिन रहा है, कुछ लोगों से ज़रूर मैच करेगी। आपने इस इंसान के दिल को छुआ है और ये जो इंसान है, आप इससे जिम में मिले हैं, ये फिटनेस फ्रीक है, क्लीन ईटिंग, डिटॉक्सिफाइंग, इन सब चीज़ों का इसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इवन ये जो खुद खाता है ये अपने पेट्स को भी वही चीज़ें देता है। इंसान खातून भी हो सकती हैं बिकॉज इमेज में तो खातून ही नज़र आ रही हैं। इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही यूनिक वे में कोई टर्म्स आपके इसके साथ स्टार्ट हुए थे, बहुत ही सरप्राइजिंग, मतलब इतने अचानक से हुए थे और इतने इंटेंस हुए कि आपको खुद भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि इतने इंटेंस किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। और ये पर्सन क्यूरियस रहता है आपके बारे में, ये इसको आपके बारे में इसको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये अपने ऊपर आजकल बहुत काम कर रहा है। ऑल्दो इसने बहुत ज़्यादा कोई हड़ाहुड़ी नहीं दिखाई हुई, बड़ा पेशेंस से ये इंसान चल रहा है और उस पेशेंस का सबसे बेनिफिट ये नज़र आ रहा है कि अपनी हेल्थ को बहुत फोकस कर रहा है। वेजिटेबल्स का इंटेक, डिटॉक्स चीज़ों का इंटेक, बेकिंग आइटम्स बिल्कुल कट किए हुए हैं। प्लस ये बहुत सारी चीज़ों में इंसान अपने आप को बिज़ी रख रहा है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रख रहा है, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद भी ना इसको बहुत ज़्यादा महसूस होता है दैट यू आर नॉट अराउंड। वो जो ओरिजिनल परफ्यूम्स के बजाय जो आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल नहीं, वो जो कॉपी परफ्यूम्स बनते हैं, पता नहीं इसको वहाँ जाकर आपका कोई ख़ास परफ्यूम है, उसकी कोई खुशबू थी, उसको ये पर्सन कहीं ढूंढता है बिकॉज पीछे वो वाली बॉटल्स, ग्रे बॉटल्स रखी हुई हैं जो मार्केट में आपने अक्सर नोट किया होगा। जो लोग जानते हैं, जो बिल्कुल कॉपी परफ्यूम्स बनवाते हैं, वो अगर ख़ास मार्केट्स में जाएं, आप नाम लें तो आपको बिल्कुल वैसा परफ्यूम बना कर दे देते। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इसने वहाँ का विज़िट किया है टू जस्ट मल्टीपल फ्रेगरेंसेस के नाम लेकर, परफ्यूम्स के नाम ले लेकर, जस्ट बिकॉज इसको वो वाली चीज़ नॉस्टैल्जिया कर रही है। कौन है जो आपको स्टॉक करता है। ये उन लोगों के साथ भी इंसान बहुत ज़्यादा मिला हुआ है जो आपके बारे में ज़रा इल स्पीकिंग करते हैं, यानी बिचिंग करते हैं, आपके बारे में बुराइयां करते हैं, आपके साथ फड्डे करते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। मे बी आजकल आप प्रेग्नेंट हैं, ख़वातीन जो देख रही हैं डेफिनेटली वही प्रेग्नेंट होंगी, मर्द तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, या
जो साहब बरादरान देख रहे हैं इस रीडिंग को, आप जिसको स्टॉक करते हैं, अगर कोई वो बंदी जो कि है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड थे, वो आपको शायद इस कंडीशन में स्टॉक कर रही है। अदरवाइज़ ये जो इंसान है ये शायद इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ये चेक करना चाह रहा है कि किसी से कहीं से आपका कोई लिंक, कोई क्लू, कोई लिंक्डइन, कोई ऐसा प्रोफाइल कहीं से मिले जिससे ये पता कर सके, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग न्यू। आप कुछ, आपकी कोई नई एक्टिविटी, कोई नई स्किल, कुछ नया आप सीख रहे हैं, तो ये क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आप क्या आजकल नया पढ़ रहे हैं, क्या आजकल आप नया सीख रहे हैं, आपकी क्या स्किल डेवलपमेंट हो रही है विद दिस एम्प्रेस कार्ड, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड इज़ अबाउट न्यू लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, ग्रोइंग, ग्रोथ, फ्लरिशिंग, अपना ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इन सब चीज़ों का। एंड स्पेशली और बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको स्टॉक करता है वो इस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं जनाब यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, कौन आपको स्टॉक करता है, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। जस्टिस, कोई कुछ कर्म बाकी हैं, कुछ मामला बाकी है, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, कुछ चीज़ें अनसेड हैं, कुछ अनफेयर हो गई। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर लूँ, क्योंकि जितना जितना स्पार्कलिंग वे में मेरा और इसके टर्म स्टार्ट हुए, वो उसकी एंडिंग अजीब सी हुई, ये फड्डों में चला गया मामला, तो इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस, सजिटेरियस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन एक किसने डिले दिया हुआ है एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग। ये एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, और जब इसको राइट टाइम मिलेगा, जैसे ही इसको राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये आपको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करेगा। ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा, कोई चीज़, कोई टेंजिबल चीज़ आपको देगा जो कॉम्पनसेट कर देगी इस फड्डे को। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन, ये हो सकता है इसका पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड हो, ये अपने एरिया का यूनियन काउंसलर हो, ये इलेक्शन कैंपेन में बहुत एक्टिव हो। कुछ लोग सोसाइटीज़ में भी रहते हैं ना, वहाँ पे सोसाइटीज़ में भी रहते हुए वो इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन की बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये जो इंसान आपको स्टॉक करता है, इसके पास हर तरह की पावर्स हैं, और ये आपको इन्वॉल्व करना चाहता है अपनी एक्टिविटीज़ में। और आप इस इंसान के लिए ऐसे हैपन हुए हैं कि इसने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। आप जैसे पर्सन को ना इसने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसको बहुत ज़्यादा ना अपील करते हैं आप, जिसकी वजह से इसको लगता होगा कि मेरे पास हर तरह की मैग्नेटिक पावर्स हैं, बट ये जो है ना, इसको मैं किस तरीके से अपनी तरफ कन्विंस करूं, इसको मैं किस तरीके से अपनी तरफ बुलवाऊं। पता नहीं, आपके बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसको कन्विंस कर गई, इंस्पायर कर गई, बट अनफॉरगेटेबल पर्सनालिटी। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द फूल। देखिए, आपके लिए किसी ने इल स्पीकिंग की, आपके बारे में किसी ने बुरा भला बोला, जो चीज़ इस आपको यूनिक बनाती है ना, वो ये कि इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा तुम नहीं बन रहे, तुम बन जाओ, तुम नहीं बन रहे, मुझे सब लोग छोड़ो, कोई मसला नहीं, मैं तो अपनी लाइफ मस्त जीऊँ। ये जो एनर्जी है ना, वो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर गई है, और इसको लगता है कि यही वाला एलिमेंट होना चाहिए। लोगों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, लोगों की दुखड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल पे नहीं लगानी चाहिए, बस चलते चले जाओ, गो विद द फ्लो। एंड काफ़ी डेयरिंग अटेम्प्ट्स किए हैं आपने, जिसकी वजह से इसको ये क्यूरियोसिटी होती है, जब इसने इतना वे टू फार जाकर इसने जब मेरे लिए ऐसा कुछ किया, तो ये अपने लिए और मज़ीद इसने क्या कर लिया होगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो बाज़ दफ़ा सुनाते होंगे इस तरह की कोई बातें। 2 कार्ड्स आए हैं, और दोनों यानी एक मेजर आर्काना को 2 मेजर आर्कानास क्लैरिफाई कर रहे हैं। कौन आपको स्टॉक करता है, एम्प्रेस के कार्ड को किंग ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। मे बी कोई मोमेंट ऐसा रहा जिसमें आपने इस इंसान को ऐसा संभाला, एक टाइम गुजरा, और वो आप ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। एंड देन दिस थिंग हैपेंड, आगे बढ़ गए आप, पंगे हुए, छोड़ दिया, कोई मसला नहीं।
ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है ये कर कुछ नहीं सकता, बट ये आपके साथ इमोशनली ना बहुत ज़्यादा अटैच हुआ हुआ है, और ये इसको इसको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं आपकी तरफ से। तो ये जो आपको स्टॉक करता है इसको अच्छा लगता है आपकी कोई नई एक्टिविटी देखना, आपके किसी नए इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना, आपके बारे में ये जानना कि ओके वाओ नाउ ही और शी हैज़ डन दिस। और देखें ये दूरबीन से ताड़ भी रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो एक है आपके अंदर एक बबली सी आपकी नेचर है। तो कौन आपको स्टॉक करता है? आपके ना वेल विशर्स ज़रा कम हैं, उसके बावजूद आपका हैप्पी गो लकी नेचर जो है वो काफ़ी आपको यूनिक बनाता है। और ये इंसान काफ़ी सरप्राइज़ होता होगा कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं इसको बताऊं कि इसने कितने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। उसके बावजूद ये अपने ऊपर कितना इसका फोकस है, इसको अपनी ग्रोथ की फ़िक्र है, इसको अपनी लर्निंग की फ़िक्र है, इसको आगे अपने बढ़ने की फ़िक्र है। इसका कोई लेना देना किसी से नहीं है। जो जुड़ जाए तो जुड़ जाए, जो छुट जाए वो छुट जाए, और मस्त है अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़, ये लाइफस्टाइल, ये तरीक़ाकार जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इस इंसान को मजबूर करता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करे। तो कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।